हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर में टॉपिक ग्रीक ट्रेजेडी। और इससे पहले हम लोगों ने एक शॉर्ट वीडियो में ट्रेजेडी के बारे में पढ़ लिया था कि ट्रेजेडी क्या होती है, किस शब्द से आई है, क्या अर्थ होता है। हम जो टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी है उसमें हम लोग अब ग्रीक ट्रेजेडी के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। द वर्ड ट्रेजेडी हैज बीन derived फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्रेजोइडिया लिटररी विच मीन्स गॉड सॉन्ग। यानी ग्रीक त्राजेडी यानी जो ट्रेजेडी है शब्द ग्रीक शब्द ट्रेजोडिया से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है गॉड सॉन्ग। यानी वहां पे कोई गॉड सॉन्ग गाया जाता होगा, उसका अर्थ उसका उससे मीनिंग ये है। इट इज अ कॉम्बिनेशन टू वर्ड्स ट्रेजोस अ ही गॉड एंड ऑयड यानी सॉन्ग, यानी जिसका शाब्दिक अर्थ है बकरी और एक गीत। ही गॉड and ordinary song. Many theories are prevalent as to the reason of the name tragedy. यानी त्रासदी नाम के कारण के बारे में कई सिद्धांत प्रचलित हैं। It is applied to such literary works which are composition of serious actions or sorrowful characters with a fatal or devastating conclusion. यानी इसे ऐसे साहित्यिक कार्यों पर लागू किया जाता है जो घातक या विनाशकारी निष्कर्ष वाले गंभीर कार्यों या दुखद पात्रों की रचनाएं करते हैं। With reference to drama, it refers to a play which treats of sorrowful or terrible events in a serious or dignified style. यानी नाटक के संदर्भ में यह एक ऐसे नाटक को संदर्भित करता है जो गंभीर या सम्मानजनक शैली में दुखद या भयानक घटनाओं का वर्णन करता है। आगे पढ़ेंगे। According to dictionary meaning, a tragedy denotes to a type of drama in which the actions and language are elevated and the end usually gloomy, especially involving to the fall or death a great man. यानी शब्दकोश के अर्थ के अनुसार एक ट्रेजेडी एक त्रासदी एक प्रकार के नाटक को दर्शाता है जिसमें क्रियाएं और भाषा ऊंची होती है, डायलॉग अच्छे होते हैं और अंत आमतौर पर निराशाजनक होता है। विशेष रूप से एक महान व्यक्ति के पतन या मृत्यु से जुड़ा होता है। एंड में आकर जो सब मेन कैरेक्टर होता है, जो मुख्य व्यक्ति होता है, या तो इसकी डेथ हो जाएगी इसके साथ या तो बहुत बुरा हो जाता है। हाँ, इसमें ग्रीक ट्रेजेडी क्या है? Tragedy as a type of drama is a creation of Athens in ancient Greece. यानी ग्रीक त्रासदी एक प्रकार के नाटक के रूप में एथेंस यानी प्राचीन ग्रीस में रचना है उसकी। इट वॉज प्रेवलेंट इन एथेंस इन अबाउट 500 BC। यानी यह लगभग 500 ईसा पूर्व एथेंस में प्रचलित था। आगे पढ़ेंगे। द प्लेज वर रिटन इन पोएटिक फॉर्म, यानी जो नाटक लिखे जाते थे वो कवि पद में लिखे जाते थे, कविता के रूप में। द फर्स्ट ग्रेट एथेनियन ट्रेजिक पोएट एंड राइटर ऑफ वर्स ट्रेजेडीज वाज असाइक्लस। असाइक्लस जो कब तक का समय है उसका, असाइक्लस का 525 यानी 525 टू 496 BC, यानी 525 ईसा पूर्व से 496 ईसा पूर्व के एक महान एथेनियन दुखद कवि और पद त्रासदियों के लेखक है एसाइक्लस। आगे पढ़ेंगे। ही इज सपोज टू हैव रिटन अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेजेडीज, यानी ऐसा माना जाता है कि उन्होंने बड़ी संख्या में ट्रेजेडी यानी त्रासदियां लिखी। बट ओनली 7 हैव कम डाउन टू इंग्लिश ड्यूरिंग द रेनेसांस एंड लेटर, यानी लेकिन पुनर्जागरण के दौरान और उसके बाद केवल 7 लोग ही अंग्रेजी में आए हैं। The 7 extant tragedies by him are the Persians, the 7 against Thebes, the Prometheus bound, the suppliants, the 50 daughters of Danas, and the 3 great tragedy on the story of Orestes। यानी वो कह रहे हैं उनके द्वारा 7 मौजूदा त्रासदियों में, यानी रेनेसांस और उसके बाद के दौरान सिर्फ 7 ही बची हैं जो अब तक पाई गई हैं। इसमें ये सब कुछ है, जिसमें क्या कहा है? त्रासदियों में द पर्शियन, द 7 अगेंस्ट थीव्स,
द प्रोमेथियन बाउंड द सप्लियंट्स यानी डोनोस की 50 बेटियां और ओरेस्टेस की कहानी पर 3 महान त्रैजेडियां शामिल हैं। और दे आर द अगेमेमन, ट्रोफोरी एंड द यूमेनिडिस। और वे हैं एगमेमनॉन, ट्रोफोरी और यूमेनिडाइस। इन हिज अर्ली ट्रेजेडीज देयर वाज वन एक्टर एंड द कोरस, यानी उनकी शुरुआती ट्रेजेडी में एक अभिनेता और एक कोरस था। कोरस कौन था? बट इन हिज लेटर ट्रेजेडीज ही इंट्रोड्यूस द सेकंड एक्टर बिसाइड्स द कोरस, यानी लेकिन बाद में की ट्रेजेडी में उन्होंने कोरस के अलावा दूसरे अभिनेता को पेश किया। आगे पढ़ेंगे कोरस क्या है। कोरस वाज अ ग्रुप ऑफ एक्टर्स हु यूज्ड टू चांट एंड बिगिन द प्ले एंड इट विद कमेंट्स एंड एक्सप्लेनेशंस, यानी कोरस अभिनेताओं का एक समूह था जो मंत्रोच्चार करता और नाटक शुरू करता और टिप्पणियों और स्पष्टीकरणों के साथ इसे समाप्त कर दिया, यानी बैकग्राउंड में कहानी को बताता था और जब शुरू होती थी तो उसके बारे में समझाता था। The second great Greek tragedian was Sophocles, 496 to 406 BC. In a drama contest, he defeated Aeschylus in 468 BC and won a prize. यानी दूसरा महान यूनानी त्राजेडी सोफोक्लिस 496 से 406 ईसा पूर्व का था। एक नाटक प्रतियोगिता में उन्होंने 468 ईसा पूर्व में एसाइक्लस को हराया और पुरस्कार जीता। आफ्टर दिस ही वाज द फेवरेट पोएट ऑफ द एथेनियंस, यानी इसके बाद में एथेनियन लोगों के पसंदीदा कवि बन गया हो गया। इन हिज ट्रेजेडीज ही इंक्रीज द नंबर ऑफ एक्टर्स फ्रॉम 2 to 3 बिसाइड्स द कोरस, यानी अपनी ट्रेजेडियों में उन्होंने कोरस के अलावा अभिनेताओं की संख्या को 2 से बढ़ाकर 3 कर दी। His tragedies are more human and less heroic than those of Aeschylus, यानी उसकी ट्रेजेडियां एस्किलस की तुलना में अधिक मानवीय और कम वीरतापूर्ण है। इन हिज रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैन ही वाज एन, यानी मनुष्य के अपने प्रतिनिधित्व में वह एक, आगे पढ़ेंगे क्या है, आइडियलिस्ट यानी आदर्शवादी था। सो ही रिप्रेजेंटेड मैन एज ही आउट टू बी, यानी इसलिए उन्होंने मनुष्य को वैसा ही दर्शाया जैसा उसे होना चाहिए। किसने दर्शाया? सोफोक्लीज ने। His extant tragedies are Oedipus the King, Oedipus at Colonus, Antigone, Electra, Trachniel, Ajax and Polycetus, यानी उनकी मौजूदा ट्रेजेडियों में ओडिपस द किंग, ओडिपस एट कोलोनस, एंटीगोन, इलेक्ट्रा, ट्रैक्निचल, अजॉक्स और फिलोटेक्स शामिल हैं। फिलोटेक्स। The third great Greek tragedy was Eurydice, 480 to 406 BC. In his plays, men and women have been represented as they really are. तीसरी महान यूनानी ट्रेजेडी यूरिडिपस 480 से 406 ईसा पूर्व का था। जी ट्रेजेडियन इन हिज प्ले, यानी उनके नाटकों में पुरुषों और महिलाओं को वैसे ही दर्शाया गया जैसे वे वास्तव में हैं। So he is supposed to be a realistic and most modern minded, यानी इसलिए उन्हें यथार्थवादी और सबसे आधुनिक सोच वाला माना जाता है यूरिडिपस को। He wrote about 90 plays, यानी उन्होंने लगभग 90 नाटक लिखे। 18 of them are extant in England, यानी उनमें से 18 इंग्लैंड में मौजूद हैं। The most famous of them are Alastus, Medea, Hippolytus, Hecuba, Andromache, Helen, Electra, Orestes and the Cyclops, जिसमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध ये सब है। आगे पढ़ेंगे। नेचर ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी, यानी यूनानी ट्रेजेडी की प्रकृति। इट इज क्लियर दैट great Greek tragedians did not lay down and follow the principles that the tragic hero or heroine should fall and meet death, यानी वो कह रहे हैं यह स्पष्ट है कि महान यूनानी ट्रेजेडियोकारों ने इस सिद्धांत का पालन नहीं किया कि दुखद नायक या नायिका को गिरकर मृत्यु
को प्राप्त होना चाहिए। इन ग्रीक ट्रेजेडीज इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट देयर was singularity of action with a plot without any complexity। यानी ग्रीक ट्रेजेडी में यह देखा गया कि बिना किसी जटिलता के कथानक के साथ कार्यवाही की विलक्षणता थी। यानी जो एक्शन थे उसमें कार्य थे बिना किसी प्लॉट के थे या किसी जटिलता के दर्शाए गए थे। देयर वर अ स्मॉलर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ऑन द स्टेज। यानी मंच पर पात्रों की संख्या भी कम थी ग्रीक ट्रेजेडी में। द स्टेज वाज एन ओपन प्लेस। यानी मंच एक खुली जगह थी। अबाउट 550 years after Euripides that Aristotle defined tragedy as the dramatic representation of serious action arousing pity and fear। यानी यूरिपिडस की मृत्यु के लगभग 50 साल बाद अरस्तु ने त्रासदी को गंभीर कार्य का नाटकीय प्रतिनिधित्व या दया और भय पैदा करने वाला के रूप में परिभाषित किया। His theory of catharsis यानी दुख का भाव points out that tragedy arouses in audience the emotions of pity and fear and also similar emotions only to purge। यानी कैथारसिस का उनका सिद्धांत बताता है कि त्रासदी दर्शकों में दया और भय की भावना को जगाती है और इसी तरह की भावनाओं को केवल शुद्ध करने के लिए किया जाता है। Greek tragedies were intended to have an unhappy ending। There must be scenes of human suffering to arouse emotions of pity and fear। यानी ग्रीक त्रासदियों का उद्देश्य दुखद अंत करना था। दया और भय की भावना जगाने के लिए मानवीय पीड़ा के दृश्य को अवश्य होने चाहिए, यानी जो वास्तविकता से मिलते जुलते हों। Aeschylus' three great plays on the story of Orestes do not show fall and death of Orestes। यानी ओरेट्स की कहानी पर एसेकिलस के 3 महान नाटक ओरेट्स के पतन की मृत्यु को नहीं दर्शाते हैं। इन्होंने इसका पालन ही नहीं किया। Instead of an unhappy ending, Aeschylus has a last scene which transcends and recounts the tragic conflict। यानी एक दुखद अंत के बजाय एसाइकिलस के पास एक आखिरी दृश्य है जो दुखद संघर्ष को पार करता है और समेटता है। इन सोफोक्लिस इलेक्ट्रा सी is the sister of Orestes and provokes his brother to take revenge his father's murder by killing his mother Clytemnestra। Both of them undergo great human misery and suffering but neither of them meets death। यानी सोफोक्लिस की इलेक्ट्रा में वह ओरेट्स की बहन है और अपने भाई को उसकी मां के क्लाइमेंस्ट्रा की हत्या करके अपने पिता की हत्या का बलिदान लेने के लिए उकसाती है। वे दोनों महान मानवीय दुख और पीड़ा से गुजरते हैं लेकिन उनमें से कोई भी मृत्यु को प्राप्त नहीं करता। यानी वैसे तो कोई सी भी ट्रेजेडी हो, ट्रेजेडी में जो मेन नायक होता है या खलनायक होता है उसका मरना तो जरूरी होता है, पर इसमें मारा ही नहीं गया। द जनरल स्पिरिट ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी यानी ग्रीक ट्रेजेडी की सामान्य आत्मा क्या है, मुख्य अर्थ क्या है, देखते हैं। यूरिपिडस commonly presented a god to conclude his tragic drama। यानी यूरिपिडस ने आमतौर पर अपने दुखद नाटक को समाप्त करने के लिए एक देवता को प्रस्तुत किया। From this, the Athenians concluded that the tragic hero was a victim of all powerful and rash gods। यानी इससे एथेनियन लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि दुखद नायक सभी शक्तिशाली और उतावले देवताओं का शिकार था। It was a common belief of those days that if a man disgraces a given natural or moral law, a certain evil will inevitably follows। यानी उन दिनों की यह आम धारणा थी कि यदि कोई व्यक्ति किसी दिए गए प्राकृतिक या नैतिक कानून का उल्लंघन करता है तो एक निश्चित बुराई अनिवार्य रूप से आ जाएगी। The result may be called the will of the gods, but the dramatist is always concerned to show that the result always come about in the natural course of event। यानी परिणाम को भगवान की इच्छा कहा जा सकता है लेकिन नाटककार हमेशा यह दिखाने के लिए चिंतित रहता है कि परिणाम हमेशा घटनाओं के स्वाभाविक क्रम में आता है। आगे पढ़ेंगे। In Electra, Sophocles shows that Clytemnestra committed a crime when she murdered her husband Agamemnon। यानी इलेक्ट्रा के बारे में सोफोक्लिस दिखाता है कि क्लाइमेंस्ट्रा ने एक अपराध किया जब उसने अपने पति अगामेमनन की हत्या कर दी।
So her children Electra and Orestes kill her to avenge their father's murder. और इसलिए उसके बच्चे इलेक्ट्रा और ओरेस्टस ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए उसे मार डाला. Needless to say that they kill her with Apollo's direct consent. So Apollo may not be called an arbitrary god. यानी कहने की जरूरत नहीं है, वे अपोलो की प्रत्यक्ष सहमति से उसे मार देते हैं. यानी अपोलो का नाम लेके, इसलिए अपोलो को एक माना देवता नहीं कहा जा सकता. यानी वो एक देवता थे उस समय के, उन्होंने देवता का नाम लेके उसे मारा. Thus, Greek tragedy is representation of serious action arousing pity and fear in order to purge the emotions of the audience. यानी इस प्रकार ग्रीक ट्रेजेडी दर्शकों की भावनाओं को शुद्ध करने के लिए दया और भय पैदा करने वाली गंभीर कार्य का प्रतिनिधित्व करती है, उसको दिखलाती है. इट इज रिलीजियस ड्रामा, यह एक धार्मिक नाटक है. इट ब्रिंग्स अंडरस्टैंडिंग, वाइडेंस द माइंड एंड एक्सपीरियंस. यानी वह क्या लाती है, समझदारी लाती है, वाइडेंस लाती है, मस्तिष्क में व्यापक बनाती है दिमाग को, एंड एक्सपीरियंस अनुभव देती है. इट हैज अ स्पिरिचुअली एंड इमोशनली वॉलसम इफेक्ट ऑन अ सोल. यानी इसका आत्मा पर आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से अच्छा प्रभाव पड़ता है. सच इज द मीनिंग ऑफ एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ कैथारसिस. अरस्तु के रेचल सिद्धांत का यही अर्थ है, दुख की भावना का. सो अरिस्टोटल रिगार्ड्स ट्रेजेडी द नोबलेस्ट फॉर्म ऑफ लिटरेचर. इसलिए अरस्तु ट्रेजेडी को साहित्य का सर्वोत्तम रूप मानते हैं. तो आज की वीडियो में हम लोग यही समाप्त करेंगे. आज हम लोगों ने पढ़ा ग्रीक ट्रेजेडी के बारे में, उसकी फीचर्स के बारे में, क्या होता है, कहाँ क्या क्या उसमें खूबियां होती हैं, कैसे उसमें कहानी लिखी जाती है, क्या क्या ट्रेजेडी कार थे. आज की वीडियो हम लोग यही समाप्त करेंगे. चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें. जिस किसी को इस वीडियो की आवश्यकता हो उसकी लिंक शेयर करें. धन्यवाद.